शायरी वाला ऐसा सीन है भाई कि मैंने अपना हरियाणा में मतलब जी। बड़े आर्टिस्ट देखे हैं जो जी शायरी भाई, जी। है, लेकिन हिप हॉप के अंदर शायरी भी लेकर आना मतलब एक आदमी में इस डाल की क्वालिटी होना वो जी। एक अलग चीज थी। रैप की जो फुल फॉर्म है ना, RAP रैप की, वो फुल फॉर्म ही रिदम एंड पोएट्री है। रिदम एंड पोएट्री, एब्सोल्युटली सही बात है। सो पोएट्री इसका सबसे बेसिक पार्ट है भाई। अगर आपको शायरी से लगाव है तो आप आई थिंक राइमिंग स्ट्रक्चर आपके बहुत क्लियर और क्लीन पाओगे, तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मेरी सारी जिंदगी की जो भी लिखाई है, जो गायकी है, जो भी चीज़ें, वो सारी मुर्शद जॉन एलिया के कदमा में है। तो मैं उनको सुन के ही इस लाइन में आया था, तो उनका असर हमेशा पूरी ज़िंदगी रहा होगा। नए नए जो भी शायर हैं हम सब की सुना, शुरू किया था जॉन से। फिर हाफी का एक शेर आया कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। अरे यही नहीं कि फक्त मैं ही उसको चाहता हूँ, जो जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, उसकी मर्जी वो चाहे जिसे पास बुला ले अपने, इस बात पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। अरे भाई तो शायरों के साथ जब आपको लगाव हो जाएगा ना भाई, तो शायरी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाए। वो जीने का तरीका भी सिखा देगी आप। अगर आप शायरी की बात अगर और ज्यादा करते रहे तो मैं ज्यादा टिक नहीं हूँ। अरे नहीं 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 भाई। और एक और परवीन भाई जी, एक जी। और बात है, जैसे आमतौर पे क्या हो जब भी कोई दो चार शायरी सुनाते हैं ना जी। तो मन में क्या इमेज हो जाए कि भाई मैच्योरिटी, Maturity। समझदारी, वाइज ये अपने बड़े लोगों में बैठने वाले इंसान वैसे इमेज हो जाए। बड़े लोगों ने किया बड़े जैसे अपने जो एज से बड़े हुए जी। हैं खास करके है वो बात कर रहा है इस डाल की जो बहुत वाइज बातें जो है शायरी। तो आपका ये कहना कि मैं वाइज लगता नहीं है म्यूजिक सेंस से जरूरी नहीं होता कि जो आप सुन रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके म्यूजिक में भी नजर आना चाहिए। अच्छी बात है, आता भी है, पर मेरे लिए ये शायर है, मेरी डेली खुराक है, केवल मेरी रूह की खुराक हो यार। एक बात दो, आपको नहीं लगता कि शायरी जो है वो आदमी ने थोड़ा सा बना दे वाइज मतलब यस इन जनरल? यस। अब बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू अगर आप हम किस्से पे किस्से सुनाने शुरू कर जाऊँ। तो मैं आया ही नहीं मैं आया ही नहीं कि आपके सारे किस्से जो आप जितने बता सको। अब आपने कहा कि वाइज बना दे है, तो मेरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। अगर मैं फिर जॉन का किस्सा उठाता हूँ। एक जॉन का बड़ा बड़ा अच्छा एक शागिर्द हुआ है, तो उनका किस्सा शुरू कहाँ से होता है। वो पढ़ते हैं जॉन को, उनका आपकी तरह एक दोस्त होता है उस लड़के का। तो उसके दोस्तों को पता है कि वो जॉन को पढ़ता है। तो एक दिन उसका दोस्त भागा उसको दूरा। वो कहता है कि भाई वो तू उस लंबे बाल वाले शायर को पढ़ता है ना, वो वहाँ बैठा फट्टे पे चाय पी रहा है। और वो कहता है जा यार, किताबों में पढ़ रहा हूँ मैं, तस्वीरें उनकी किताबों के ऊपर छपी है, वो वहाँ फट्टे पे क्या करेगा। कहता है यार वो फट्टे पे बैठा चाय पी रहा है। तो भाग के गए तो देखा कि जॉन वहाँ बैठा चाय पी रहा है मस्ती में, किसी से को मतलब। तो उसको फिर ललक उठी कि भाई मुझे इनके साथ रहना है। तो उसने जान पहचान निकाली किसी के साथ मिलके, तो वो जॉन के घर पहुंच गए। अच्छा। तो जॉन के घर पहुंच गए, जॉन साहब बैठे हैं ऊपर अपने कमरे में, वो एंटर होते हैं, वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं। जॉन उन्हें देख रहे हैं, वो जॉन को देख रहे हैं। और जो मीडिएटर था कहता है कि जॉन साहब ये वो लड़का है जो आपसे मिलना चाहता है। तो अब जॉन कहते हैं कि देख लो जानी, हमारे साथ बैठोगे तो फिर जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। तो वही हाल हमारा है कि सबसे बड़ी गलती लगा लो या कुछ भी लगा लो कि हम उन लोगों को अपने बिगिनिंग के टाइम में पढ़ बैठे, तो अब इस जमाने से मुख्तलिफ सोच होगी है, इन लोगों से सोच मिलती नहीं है भाई। तो इस हिसाब से जब शायर और शायरी आपकी जिंदगी में इतनी है जी, तो आपका सर्कल भी जी, कम ही लोगों का बिल्कुल होगा। बिल्कुल बहुत लिमिटेड है अभी, तो पहले बड़ा आया करता। फिर वो शेर है कि इश्क भी यारा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ये बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में पर जिंदगी में सुकून नहीं है। तो ठीक है, चल बड़ी दुनिया चल रही है, इसके साथ साथ चल रही है।